ओम शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है कि अंत समय में हमें कौन साथ देगा। क्या मैं अभी भी गफलत में पड़ी हूं या पड़ा हूं? क्योंकि यदि मेरा साथ कोई देगा जिसे हम मैं कह सकते हैं, अपना कह सकते हैं, तो वो केवल एक बाबा है। केवल एक बाबा है, उसके अलावा कोई मेरा नहीं है। ये बिल्कुल गांठ बांध लो। जरा इस पर विचार करना कि ये ना मेरा देह है, ये तो वैसे ही छूट जाता है जैसे ही आत्मा निकली तुरंत छूट जाती है। और जो वस्तु जिसको मैं पूरे जीवन इकट्ठा कर रहा हूं, वो साथ चलने वाला है। अलमारी में भर भर के रखा हुआ है, ठूस ठूस के रखा हुआ है, वो जाने वाला है आपके साथ। कि यदि कोई बहुत अच्छी चीज है तो क्या मैं उसको साथ लेकर के जाऊंगा? जाएगी क्या? फील करके देखना। गीता में भी भगवान ने कहा कि कल तक जो तुम्हारे पास चीज है वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी, और किसी के और पास थी और किसी और की हो जाएगी। तो किस चीज में महत्व रखते हो? इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा एक बाबा और दूसरा ना कोई। कीमती है हमारा समय। हम तो देखते भी हैं कि कई लोग बहुत बात करते हैं, घर की सारी बात उसे सुना रहे, और उसके घर की हम सुन रहे हैं। तो सोचो कि ये टाइम कितना कीमती है। सुना तो सबने है। जो समय को महत्व देता है, समय उन्हें बहुत महान बना देगा। एक एक क्षण हम क्या कर सकते हैं वो विचार करें। बाबा के शब्द है कभी के, एक एक पल का देवभान का त्याग तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। एक एक पल हम प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। एक एक पल हम संसार को सकाश दे सकते हैं। एक एक पल भाग्य बनाने का समय है। अपने मन को देख करके उसे शांत कर सकते हैं। सोच लें आप, हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है, या मैं सुंदर समय को कैसे बिता रहा हूं, कैसे बिता रही हूं? बातों में, उलझनों में, संसार के पीछे भागते भागते, संबंधों की उलझनों में, धन संपदा की उलझनों में, कोर्ट कैसेज में, या प्रभु मिलन की सुखों में। अपने हाथ में है, ये अपने हाथ में है। आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में देखो उलझने तो हैं, परंतु अगर आप चाहो तो एक सेकंड में बाहर आ सकते हो। कई कहते कि माताएं बहनें कहती भी हैं कि मेरा लड़का मेरे से बात नहीं करता, बहू मुझसे बात करने नहीं देती, पोतरों को भी मेरे पास नहीं भेजती है। अब दादी को तो ये होता है कि प्यार दे उसे, लेकिन जब वो नहीं कर रही है तो क्या करना चाहिए? सोचो, क्या करना चाहिए? तो इससे हमें दुखी नहीं होना है। हमें अपने इस समय को सफल करना है, प्रभु की याद में, बाबा की याद में मगन होकर के श्रेष्ठ जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाना है। सोचो, जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो, बड़ा किया, सब कुछ किया, और फिर वो उससे बात करने ना दे, तो माताओं को बुरा होता लगता है। ये होगा तो क्या करना चाहिए? ऐसे में दुखी रहना चाहिए या खुश होना चाहिए? इसलिए अपनी स्थिति को महान बनाओ। संसार आपके पीछे चलेगा। स्वमान में रहो, संसार आपको सम्मान देगा। देह से न्यारेपन का अभ्यास करो, संसार के प्यारे बन जाओगे। ये भगवान ने कहा है, ये बहुत बड़ी रहस्य सृष्टि का। तो इन उलझनों को अपने आप को उलझाना नहीं है।
ये समय की यही मांग है और समय की यही पुकार है। मुझे अपने आप को कहीं पर भी उलझाना नहीं है। मुझे श्रेष्ठ पुरुषार्थ में अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अपने भाग्य को बनाना है। इसलिए सभी चिंतन करेंगे कि हमारा ये सुंदर समय कैसा बीत रहा है, सेवाओं में या फिर घर के कारोबार में। अपने आप को चेक करना है कि मेरा जीवन, मेरा समय, मेरा श्वास, मेरा संकल्प किस ओर जा रहा है। अपने आप को चेक करते होगे हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना, अपने आप को उलझनों से निकालना ये अपने हाथ में है कि नहीं? क्योंकि इस समय कुछ और चल रहा है और इस समय लौट करके नहीं आएगा। इस समय को याद किया करेंगे कि एक समय आया था, भगवान इस धरा पर आए थे, हमारे सम्मुख आए थे, हमने उनको पहचाना था। दुनिया में तो ये कहेंगे कि हमने पहचाना नहीं, लेकिन हम कहेंगे हम पहचाना था, उसको देखा था, उसका हमने ज्ञान लिया था और हमने वो नहीं किया जो हमने करना चाहिए था। हम जो कर सकते थे वो नहीं किया हमने। तो कुछ चीजें मनुष्य के लिए ऐसी होती कि वो कर ही नहीं सकता और कुछ ऐसी होती हैं कि हर मनुष्य उसे कर सकता है। तो हमें आज सोचना है कि हमें वो कर लेना चाहिए जो हम कर सकते हैं और जो बाबा हमसे चाहता है और जो समय हमसे चाहता है। इसलिए अपने आप को हमें वो कर लेना है, अपने आप को चिंतन करना है कि यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। देखो, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान होता, आज तक तो ज्ञान नहीं था, योग का ज्ञान नहीं था, किसी भी सन्यासी को, किसी बाहर के योगाचार को, किसी को ये ज्ञान नहीं था। वो बाहर का योग समझते कि प्राणायाम करो, ये करो, लेकिन योग की डेफिनेशन तो शास्त्रों में है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन वो हो कैसे, उसकी विधि क्या है। तो बाबा हम बच्चों से कहते ही आज की मूल्य में बाबा ने कहा कि महावीर की अपने को आत्मा समझ जो मुझे याद करते हैं। बाबा ने कहा कि 45 मिनट तुम बैठते हो लेकिन योग 5 मिनट भी नहीं होता है। परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसके पास बैठ जाना, उसके वाइब्रेशन से लेना, उसमें मगन हो जाना। शास्त्रों में है, योग दर्शन की बातें हैं, उसके स्वरूप पर इतने तल्लीन हो जाएं कि हम रहें ही ना, सिर्फ वही वही रह जाए और वो भी ना रहे कि इतनी मगन अवस्था। दुनिया में उन्होंने संकल्प समाधि कह दिया, परंतु उन्हें पता ही नहीं चला कि है कौन वो। सोचो, तो अपने जीवन को इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ बनाना है, इतना सुंदर समय चल रहा है। अपने आप विचार करो कि सचमुच हम वो कितने भाग्यवान आत्मा हैं जिसे भगवान मिला हो। उससे जैसा भाग्यवान, उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस संसार में कोई और हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ में मगन करना है कि यदि हम योगी नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा। बाबा हमें योगी बनाने आया है कि जिसमें भक्ति में हम मांगते थे, वो आज हमें सब कुछ देने के लिए, सब कुछ लौटाने के लिए आ गया है। इसलिए अपने आप को उस परमात्मा की याद में इतना मगन कर दें, इतना जोड़ दें कि मुझे व्यर्थ की बातें, मुझे दुनिया की चीजें आकर्षित ही न करना कर पाए। क्योंकि सुंदर समय हमारे हाथ में है, भगवान स्वयं हमारे हाथ में है, उसका साथ हमें मिल रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, हमारे कष्ट हरने आ गया है, निरंतर मदद देने के लिए तैयार है। यदि हम श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। इसलिए अपने आप को इस स्थिति में मगन रखें
कि भगवान मुझे साथ दे रहा है, इस संगम युग का समय मुझे साथ दे रहा है। सोचो, जिसे भगवान साथ देगा उसके मन की स्थिति कैसी होगी। इसलिए चेक करें कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सपोज वो चीज मुझे नहीं मिल रही, उसके बाद अपने आप से पूछो कि जैसे आज जब आपको चाय नहीं मिली, तो चाय मिली नहीं उसके बारे में अपने मन की स्थिति के बारे में सोचें, हिल गई या स्टेबल है। खुद ही हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अपने आप से पूछो कि अगर मैंने अपने बच्चों से पूछा और उन्होंने उल्टा जवाब दिया, जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, आधारित हैं, ये होती है हमारे अंदर की मुस्कुराहट अपने आप बता देती है। तो हमें अपने आप को इस मोड़ में लेकर के जाना है कि मुझे भगवान साथ दे रहा है। इसलिए समय को देखते हुए अब हमें अपना आधार अपने बाबा को बनाना है। अभी से मुझे वो ट्रेनिंग बनानी चाहिए। जैसे दुनिया में युद्ध पर जाना होता है तो उनकी ट्रेनिंग तो चलती रहती है, परंतु उन दिनों उन्हें और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आने वाला समय ऐसा होगा कि बहुत सारी चीजें जो आपके पास है शायद वो नहीं होंगी। तो क्या मैंने अपने आप को ये ट्रेनिंग दी है? ये हमें अपने आप को चेक करना है। ठीक है। ओम शांति।